तो वो तो सोच रहा होगा लंच पे घर बुला लिया, पता नहीं क्या बना रखा होगा। और खिचड़ी खिलाने के लिए घर बुलाया। और ये आ गई है इधर। मैं तो उसको लोरी सुना रहा था। लोरी? हाँ कौन सी? लोरी मेरे बच्चे भूत के बच्चे सोच रहा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या हो गया तुम्हें? गड़बड़ में ये हुआ है कि गला खराब हुआ, पहले गले खराब से थोड़ा सा कोल्ड हुआ। अच्छा। और कोल्ड से बॉडी फीवरिश हो गई। वो मुझे कल से लग ही रहा था, बट मेरे को ऑफिस जाना जरूरी था, मैं चली गई और मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सर्शन हो गई, इस वजह से फीवर आ ही गया था। तो डोलो वगैरह पे चल रहे हैं, लेकिन मैं तो बीमार हुई। उसके सबसे ज्यादा खराब बात है कि मुझसे जो मुझे लग रहा है, मुझसे ही इन्फेक्शन पास ऑन हो गया ईरू को, और उसके भी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जिसके लिए आज उसने स्कूल की छुट्टी भी की हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट थी कि यार ये फिर से क्यों बीमार हो गई। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग? ओह, पर अभी गले में थोड़ा सा दर्द कम है और नोज ब्लॉक तो नहीं है, बेटर है। शक्ल देखो, कुछ बोल ही नहीं रही है, इतनी लेजी हो रही है। तो इसका थ्रोट तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। और जब मैं कल इसको डॉक्टर को दिखा के लाई ना, तो मैं डॉक्टर को बोला कि मेरे को तो चलो हुआ है, मुझे हो सकता है कि मैंने आइस लाते पी थी, तो हो सकता है बर्फ या बहुत ठंडी पी ली होगी, उसकी वजह से शायद मेरा गला खराब हो, जो मुझे लग रहा है। बट ईरू का भी हर 4-5 महीने में एक बार ही थ्रोट इन्फेक्शन जरूर होता है। अब डॉक्टर को पूछा कि क्यों इतना रेगुलर हो रहा है, इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की जाए, डॉक्टर का जवाब है शहर छोड़ दो, गुड़गांव छोड़ दो। गुड़गांव की तो हवा ही ऐसी है, तो इतनी पॉल्यूटेड एयर है, उसमें इतने इन्फेक्शन, इतने बैक्टीरिया है कि बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। आसपास भी इसके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत रेगुलरली बच्चे बीमार होते हैं। हम इम्यूनिटी बनाते हैं, खिला पिला के थोड़ी सेहत बनाओ, तो फिर एक हवा ऐसी आएगी कि उसमें इन्फेक्शन है, फिर बच्चे डाउन हो जाते हैं। तो ये सब चल रहा होता है। बट अभी एनीवेज, कल ही इसका स्कूल से आई तो पेन शुरू हुआ गले में। मैं कल शाम को इमीडिएट डॉक्टर पे ले गई थी कि बढ़े ना, तो अभी मेडिसिन उन्होंने दे दी है। अच्छा, एंटीबायोटिक नहीं दी है, दूसरी मेडिसिन दी है कि उससे ही अभी हुआ है आज, तो कंट्रोल हो जाएगा जल्दी। तो कल से आज थोड़ा सा बेटर भी है, गार्गल करके स्टीम भी दे रही हूँ मैं रेगुलरली, उससे थोड़ा सा भी थ्रोट और कोल्ड उसका फिर कल से बेटर है। बस एनीवेज, चलो अभी चलेंगे लंच बनाने, क्योंकि हम दोनों बीमार हैं। तो हम लंच में आज बना रहे हैं खिचड़ी। बोला खिचड़ी बनाते हैं, वही खाने का मन है। और मनीता से कटिंग चॉपिंग करवा रखी है। कटिंग चॉपिंग मतलब कि अनियन और टोमेटो तो मैं उसमें नहीं डाल रही, कटिंग करवा रखी है पालक की, क्योंकि हम खिचड़ी बनाएंगे पालक की आज। तो चलो आपको पहले उसकी मैं रेसिपी दिखाती हूँ, बनाना शुरू करते हैं। तो ये पालक काट के रख दी है, और ये चावल और दाल धो ली है, और ये कार्य किया हमारी मनीता ने खड़ी हुई यहाँ पे। चल बनानी शुरू करते हैं। इसमें पहले डालूंगी मैं घी, अब इसमें डालूंगी जीरा, हल्दी, दाल चावल। इसमें ना मैं इमीडिएट पानी नहीं लगाऊंगी कि इसको थोड़ी देर भून लूंगी, उसके बाद इसमें पालक ऐड करूंगी, फिर पानी लगाऊंगी। तो थोड़ा सा ऐसे भून के ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 2 seconds later. अभी भून गया है, इसमें पालक डाल दूंगी। ना कुकर छोटा पड़ गया है वनीता, बड़ा कुकर ना मेरा एक खराब हो गया। अच्छा। और उसके बाद से मैं नया बड़ा कुकर लाई भी नहीं। अरे हर बारी बोलती रहती है मार्केट जा रहे हो कुकर ले आओ, फिर रह जाता है। पर इसमें बन जाएगा, बन जाएगा। पता है हमारे पास क्यों नहीं आता, लोग कम आते हैं तो हमारे पास खाना कम बनता है ना, कम क्वांटिटी बनती है। और जब ज्यादा बनाना होता है फिर ऐसे इंडस्ट्रियल वाले बर्तन है हमारे पास कुछ, है ना। मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी और नमक। पालक भी थोड़ी देर पक जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर पानी लगाएंगे। ऋषि को मैंने बोला, ऋषि तो ऑफिस है ना, कि तुम लंच पे आज घर आ जाना है मनीता। हाँ। तो वो तो सोच रहा होगा लंच पे घर बुला लिया, पता नहीं क्या बना रखा होगा। खिचड़ी खिलाने के लिए बुलाया, बट खैर उसको पसंद है ऐसी पालक वाली, तो वो खा लेता है। चलो जब तक खिचड़ी तैयार हो रही है, मैं ना वो मैग्नेटिक ब्लॉक्स दिखाती हूँ जो लास्ट ब्लॉग में मैं और अदीरा खेल रहे थे। बहुत सारे लोग उसका लिंक मांग रहे थे, पूछ रहे थे कौन से ब्लॉक्स हैं। पहले मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ, फिर आगे इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। ये वाले हैं लाइट मैग्नेटिक ब्लॉक्स, इस तरीके से बनते हैं, और भी डिफरेंट शेप्स बनती हैं। इसके अंदर वो उसका मैनुअल है, और ये यहाँ पे इसने बना के रखा, इट्स लाइक अ पूल। तो एंटरटेनिंग है, इसमें लाइट भी जलती है, इसमें भी लाइट जलती है, तो बच्चों को मजा आता है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये 75 पीसेस वाला है। इसका तो मेरे को लिंक नहीं दिखा, मेरे को अमेजोन पे 49 और समथिंग पीसेस का लिंक दिख रहा था, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बट थ्रू दैट लिंक आप पहुँच सकते हो टू द 75 पीसेस अगर आपको चाहिए होगा, तो ये आप देख लें। और आज ना मैंने नेल पेंट लगाया घर पे खुद,
50,000 ईयर्स के बाद क्योंकि इतने सालों से सिर्फ एक्सटेंशन हो रही है, सिर्फ जेलिंग हो रही है नेल्स पे, और लिटरली नेल्स की बैंड बचती है बहुत ज़्यादा, इतने वीक और इतने ब्रिटल हो जाते हैं ना कि फिर थोड़े से बढ़ते हैं टूट जाते हैं। तो मैंने इनको ब्रेक दिया कम से कम 8-9 महीने का। बीच में एक बार शायद कराया होगा किसी फेस्टिवल पे भाभी के साथ जाके, बट उसके बाद से ब्रेक दे रखा है। थोड़े से अब जाके स्ट्रॉन्ग हुए हैं, थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए हैं। तो आज मैंने नेल पेंट लगा लिया घर पे खुद कि चलो जेलिंग तो नहीं करानी, ऐसे ही ठीक है। इरी चाचू के रूम का टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है ही नहीं रूम में, कहीं मैं टीवी चलाने लगी थी ना, आई कैन फाइंड इट। आप दोनों बच्चों ने कहीं छुपा दिया होगा है? मैंने थोड़ी कहीं छुपाया। ढूंढो फिर, आप ही ढूंढ सकते हो। आप दोनों खेल रहे होते हो यहाँ पे, टीवी लगा के डांस कर रहे होते हो पीछे कौन छुपाएगा यार? मैंने ड्रॉर्स देख ली है, ऊपर वाली दोनों नहीं, उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अरे यार मुझे पता ही नहीं था कि सेकंड ड्रॉर में भी रख सकते हो आप। बात की बात थी, मैंने देखी एक आत्मा। ईडू को तो बड़ा मजा आता है हॉरर बातें, हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज देखने में, लेकिन जब मैं इसके साइज में थी तब मुझे डर लगता था। वनिता तुझे डर लगता था? नहीं, अभी भी नहीं डरती। अभी तो मैं भी नहीं डरती, पर जब मैं छोटी थी तो नन्नू भारत पता क्या करते थे, आहट आता था और उसका म्यूजिक सुना था हाँ। ऐसे भूतों वाला एकदम आपत्ति, आहट, आहट। हाँ, तो मैं रूम में बैठी होती थी, ये कमरे की लाइट बंद करके चले जाते थे, डोर बंद, और बाहर से आहट का म्यूजिक चला देते थे। यस, और मैं इतना रोती थी उस टाइम पे और मैं रोती थी और मैं मम्मी से इनकी शिकायतें लगाती थी कि ये मुझे इतना डराते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, वही जो भाई मेरे हमेशा करते हैं। बट अब नहीं लगता, अब तो मैं खुद ही शेर हूँ मुझे कौन डराएगा बट पहले डरती थी मैं ऐसे आहट की आवाज से। चलो हमारी खिचड़ी तैयार है और अब इसमें ऊपर से तड़का मार लेते हैं। क्या डालेगी? लाल मिर्ची, हरी भी डाल ले तू, मिर्ची खाती है मनीता हीरो की निकाल के डालते हैं, जीरा, हींग और ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च। चलो गाइस, डोर की टू 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 हो रही है। आई गेस ऋषि इज हियर। अरे चश्मे चश्मे पहन के आ रहे हो? क्या हो गया, स्कूल से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा? कॉलेज से आ रहे हो? अरे नहीं, मेरे सनग्लास है, दादू का चश्मा है मेरे। ये दादू का चश्मा है? कौन थे हीरो, कौन थे? हीरो आपको दादू नहीं पता? हीरो अम्मा दादी के हस्बैंड, मेरे नानू। हाँ, आप तो दादू ही बोलोगे, बट मेरे नाना जी हैं। बंगाली में हम नाना जी को दादू बोलते हैं। हाँ, नाना जी को दादू कहते हैं। दादू कौन है? दादाजी को नानू। नहीं, नाना जी को दादू कहते हैं बंगाली हाँ, में। तो वो कह रही है कि फिर दादाजी को क्या कहते हैं, वो ये कह रही है। यार मतलब मैं तो बंगाली नहीं हूँ इस तरीके से, तो मेरे पापा, मैं तो अपने दादाजी को दादाजी बोलता था। अच्छा, और हालांकि मैंने वो देखा नहीं है मैंने। इधर दादाजी बोलते थे और इनको दादू बोलते थे। हाँ, अच्छा, before I was born he was gone, वाह, or maybe he was gone before I was born. So क्या बोलूं मैं तुमको, तुम्हारे पंचेज ऐसे वाले। बिफोर आई वॉज बॉर्न ही वॉज गॉन। नहीं तो वो बाद में हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया कि he was gone before I was born. चलो लंच कर लें। हाँ प्लीज, भूख लगी है, लेट्स गो। लंच में बना क्या है? लंच में बनाया है पालक पनीर। नहीं तू समझा नहीं। सिर्फ पालक में कुछ और डाल दिया है? तो रुको जरा, सबर करो। आलू तो नहीं डाला? पालक की खिचड़ी, ये इसलिए पालक होगा था कि खिचड़ी में चला जाए वो। ऋषि कहेगा इतनी एक्साइटमेंट से फोन कर करके क्या बुला रही थी मुझे फिर कि तुम लंच घर आके कर लेना, मैं पैक करके अभी नहीं भेज रही। वही तो। चलो गाइस, अपना लंच हो चुका है और ऋषि को लगी खिचड़ी बहुत टेस्टी, और मुझे भी। ऊपर से जो तड़का मारा ना, उससे और फ्लेवर बढ़िया आ गया। एंड पालक डाल के ना हमेशा अच्छी लगती है, पालक डाल के भी, मेथी डाल के भी आप कभी ट्राई करोगे, अच्छी लगेगी। और जो लोग कई बार मुझे बोलते हैं ना कि आप सिर्फ सैलेड और ये अंग्रेजी खाने खाते रहते हो, आप कभी इंडियन नहीं बनाते हो, इंडियन नहीं खाते हो, तो ऐसा नहीं है। देखो हमारे घर में लंच पे मोस्टली यही बनता है। पीछे हम रोटी चावल नहीं खा रहे थे, तो हम सब्जी खा रहे थे, लेकिन या दाल खा रहे थे, बट अक्सर ऐसी चीज़ें बना रहे होते हैं। कढ़ी चावल बना लिया, दाल चावल बना ली, एक आइटम मैक्सिमम 2, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं होता कि
3-4 आइटम बना लो रोज या 3-4 आइटम खानी है। मेरे को तो एक बढ़िया खाली राजमा चावल भी मिल जाए उसमें भी लंच हो जाता है, कड़ी चावल मिल जाए उसमें भी लंच हो जाता है, एक बढ़िया आइटम बन जाए बस। तो आज बनाई हमने खिचड़ी और सेंसेशनल खाना। किसी ने मुझे बोला था योर फूड इज सेंसेशनलेस। अब देखो सेंसेशन पता कैसे आएगी खाने में कि आप जो वीडियोस देखते हो ना जो आपको लगती है बड़ी फूड अपीलिंग है, अब उनमें लोग बहुत ज्यादा घी मक्खन तेल डालते हैं तो वो उसमें खाने में उतनी चमक आती है और वो उतना मन करेगा कि वो बड़ा सेंसेशन वाला है। बट ऐसी चीजें डेली लाइफ में खाई नहीं जा सकती और मतलब हम लोग तो नहीं खाते, तेल हम इतना कम खाते हैं, बटर हम अवॉइड ही करते हैं, कम खाते हैं और घी डालते हैं मोस्टली। दाल वगैरह बना ली, खिचड़ी डाल दी, उसमें घी डाल देते हैं। तो वो मैं जो शॉर्ट्स में भी खाना बनाती हूँ ना उसमें इतना ज़्यादा सेंसेशन में शो नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा घी मक्खन तेल डालना पड़ेगा, चिकनाहट दिखानी पड़ेगी। अब दिखा तो दूंगी, दिखा दिया, खाली वीडियो बना रही हो तो दिखा दिया, बट हम खाते भी है ना वो खाना, फिर रोज़ रोज़ थोड़ी ऐसे खा सकते हैं इतना अनहेल्दी करके उसको। तो इसीलिए सेंसेशन नहीं दिख रही तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। शाम हो गई है तो चाय टाइम हो गया, चाय विद मोनाको बिस्किट। आज मनीता हमें मोनाको बिस्किट देके गई है और अभी भागवतम की रीडिंग भी हो चुकी है आज की, अभी भी बहुत सारी बची है फर्स्ट कैंटो की। चलो ऋषि को देखने चलते हैं और थोड़ा सा तंग करते हैं, बहुत देर हो गई मैंने कोई तंग नहीं किया। अरे यार मुझे लगा तुमने इसको सुला दिया, मैंने सुला दिया। मेरे को लगा मैं निकली हूँ पढ़ने के लिए और तुम ऐसा लेटी लेटी सो गई होगी, तुम आ गई हो इधर और ये आ गई है इधर। मैं तो उसको लोरी सुना रहा था। लोरी? हाँ हाँ। कौन सी? मेरे बच्चे भूत के बच्चे सो 4 घंटे से सुला रहे हैं। अब देखो कैसे मेरे को। यार आपने क्यों किया ऐसे? रिकॉर्ड दे लिया गाना मेरा। गुड्डू आप ऐसे रेस्ट नहीं करोगे तो फिर जल्दी रिकवर कैसे होंगे? नहीं होना नहीं हो ये देखो जरा अपने सुलाने से हमें रिकवर होना। छोटे छोटे खिलौने फैला के बैठी हुई है। देखो मिल्क बॉटल, फैंटा, स्प्राइट, यहाँ पे क्या है? आइसक्रीम का डब्बा। आइसक्रीम। खा तो सकती नहीं हूँ इसमें। खेल ही लो, खा तो सकते नहीं है, खेल ही लो। ये तो चलो अभी रेजर्स दिख रहे हैं इसके। आज ये अपने पुराने फोटोज देख रही थी। हाँ। इसके बाद लिटरली बाथरूम में हमारा सिर्फ डैनी डॉग रखा हुआ है अभी। हाँ। फिर इसकी पूरी क्लास लगी थी, पेपा पिग के सारे गीत तो हाँ। पूरा क्लासरूम। 3 देखिए साल मेरे को याद आ गया इसमें कहाँ गए वो सब। ईरू जब और छोटी थी ना, मतलब 3 साल की, हाँ। तो पेपा पिग की ऐसे क्लास लगाते थे हम और मेरे को भी बड़ा मजा आता था तब ये करने में क्योंकि पेपा पिग मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट कार्टून है। पूरा सेट था, हाँ। उसका किचन था, आपको उसके पास सोफा वो सेट डैनी था। डॉग आज तक हमारे बाथरूम में बैठा रहता है कोने में, पता नहीं है ना? कोई नहीं मिल रहा। वो रखा होगा, मैंने कहीं क्लीन डैनी करके डॉग रख तो दिया होगा, होगा। ये निकले पेपा पिग। अरे मुझे बड़े क्यूट लगते हैं यार ये। Oh my God, ये लगे सारे आ गए। सारे नहीं, but हाँ, house और पता भी है। थे। इतने बड़े हो के हम भी खेल रहे हैं इनके मॉली साथ। माउस। चेयर और टेबल भी है। अच्छा। देखो इनकी क्लास लगाते थे हम, दिखाना जरा। पेपर पिग का चेयर, पेपर पिग का वो भी तो होगा। हाँ ये क्लास लगाते थे, टेबल चेयर इस पे सबको बिठा के पढ़ाते थे। हाउ क्यूट। वो डॉलर्स पे लगा दो सबको। आप बनाओ तो सही, सब बन जाएंगे। ऋषि वो डॉल हाउस है, वो पेपा पिग का हाउस नहीं है। तो पेपर पिग तो डॉल है। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब पेपा पिग कब से डॉल हो गए क्यों नहीं हो सकती डॉल? यार? वहाँ पे एक वो नहीं बना। ऋषि भी ना, ठीक है, यहाँ पे लोग आ रहे थे कर रहे हैं, उसमें 2-3 लोग। उसमें उसकी छोटी छोटी बैठी हुई हैं, वो रोज चाय पीती हैं, झूले से ऊपर नीचे करती हैं, तुमको पता ही नहीं है घर में क्या चल रहा है। थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड, वो एलिवेटर है घर के अंदर, वो Elevator। झूला नहीं है। अरे वो झूला है। अरे वो तो बालकनी में झूला है। अब मैं कह रही थी झूले से ऊपर नीचे करती है, मतलब एलिवेटर। यार तुम समझ गए ना, वो एलिवेटर को मैंने गलती से झूला बोल दिया तो क्या हो गया फिर।